पटना से बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जल्द होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की पोस्टिंग कराई जाएगी। सॉफ्टवेयर में ही स्कूलों का भी आवंटन हो जाएगा। सीधे डीईओ नहीं कर सकेंगे पोस्टिंग। अधिकांश पोस्टिंग शहरी इलाके में संभव है। शिक्षकों को अपना जिला भी मिल सकता है। 70 से 80% को अपना जिला मिलना संभव है। शिक्षकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। मेरिट कम चॉइस का लाभ भी मिल सकता है और 15 मार्च तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ खुशी वाली खबर है कि मेरिट कम चॉइस का भी लाभ उन्हें मिल सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। शिक्षकों से जुड़ी हुई, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 15 मार्च तक रिजल्ट जारी किया जाएगा और पास करने वालों की जल्द ही पोस्टिंग होगी। संभव ये भी बताया जा रहा है कि 70 से 80% को अपना जिला मिल सकता है। खबर दरभंगा के दुमदुमा मोहल्ले से, जहां सड़क किनारे नाले पर अवैध रूप से बन रहे दुकान पर बुलडोजर चलाई गई। प्रशासन की टीम ने निर्माण हुए नए दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि केसरी हिंद जमीन पर पहले 2 दुकान को अवैध रूप से बनाया गया और दुकान खुल भी गई। अभी दोनों दुकानें चल ही रही थी कि तभी कुछ दिन बाद 2 और नई दुकान खोल दी गई। नगर निगम को जब इस बाबत जानकारी मिली तब उसने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। खबर पटना से, जहां बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर में आभूषण दुकान में लूटपाट के मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल जारी है। पटना के सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि चांदी के आभूषण लूटे गए, लेकिन अभी लूट का आंकड़ा सामने नहीं आया है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की चलाई गोली से एक महिला भी जख्मी हो गई थी। देखिए तो उसमें एक महिला को भी उसमें जो है पैर में गोली लगने की बात आई थी सामने। उसमें हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है और उसमें अपराधियों की भी पहचान जो है हमारी टीम उसको लगातार कर रही है। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी टीम इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है और बहुत जल्द जो है, जैसे कि पिछले भी कुछ मामलों में आपने देखा था कि हमारी टीम द्वारा लगातार त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियाँ की गई थी, वैसे भी इस केस में भी हम पूरी तरीके से लगे हैं। इसमें भी जल्दी गिरफ्तारी हुई। खबर अररिया से है, जहां पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की मांगुर मछली को जब्त कर लिया है। पुलिस ने 2 ट्रक जब्त किए, जिस पर 60 टन से अधिक मांगुर मछली लदी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि मछलियों का ट्रक अररिया होते हुए सुपौल की तरफ जा रहा था। पुलिस ने फारबिसगंज में 3 जबकि नरपतगंज में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मछलियां हैं उसका परिवहन हो रहा था, उसको रोका गया है, उसको सीज किया गया है और मत्स्य डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके से नरपतगंज थाना अंतर्गत एक चेक पॉइंट में भी एक ट्रक को सीज किया गया है। इसमें भी अवैध मछलियां हैं, उसकी भी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर शेखपुरा से, जहां पुलिस ने 4 बड़े हथियार तस्कर को 4 पिस्टल और 150 गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर पटना और नालंदा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार चुनाव से पहले हथियार तस्कर काफी सक्रिय हैं। और कुछ व्यक्ति वहां पर आकर के उनसे बात करने लगे। जैसे ही उन लोगों को पुलिस के द्वारा घेरा गया तो वो भागने की कोशिश किए। चारों व्यक्ति को वहाँ पर पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 देसी कट्टा और 3 पैकेट में रखा हुआ 50-50 की संख्या में कुल 150.315 की कारतूस बरामद की गई। वहीं मुजफ्फरपुर में उत्पाद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर जब्त शराब को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने अलग अलग कांडों से जब्त शराब में लगभग 5000 लीटर विदेशी शराब को थाना परिसर में नष्ट किया। जानकारी के अनुसार विभिन्न कांडों में जब्त 4926 लीटर शराब थाना परिसर में ही विनिष्ट कर दी गई।
और होली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में पहले बिहार में शराब तस्कर काफी एक्टिव हो गए हैं। अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है, पर पुलिस और उत्पाद विभाग की लगातार एक्शन की वजह से तस्करों की हर साजिश नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के बाजार समिति का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बाजार समिति के फल मंडी से 1 कंटेनर विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। शराब की खेप एक रेजर कंपनी के कार्टून में छिपाकर रखी गई थी। जब्त शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अय्यापुर अंतर्गत थाना पड़ता है और सब अकेला फल जो फल मंडी है, जो कंटेनर हम लोग आदमी कंटेनर जो पकड़ाया, हम लोग गाड़ी को पूरा घेरेबंदी कर लिए और उसके बाद एक ट्रक कंटेनर को हम लोग जब्त कर लिए। आदमी फरार हो गया। मोतिहारी के हरसिद्धि पुलिस ने कुख्यात शूटर पप्पू बिल्ला को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया है। शार्प शूटर पप्पू बिल्ला को चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने पहले आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप शूटर पप्पू पर लगा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अग्रवाल के पुत्र विपिन अग्रवाल की जो हत्या हुई थी, मुख्यतः उस मामले में इसकी तलाश थी। इसके अलावा अन्य 4 मामले और हैं। आर्म्स एक्ट, अपहरण, गोली मारकर हत्या का प्रयास, एक और हत्या का ये आरोपी रहा है। पूर्व में इसी प्रकार के कांड में पहले 2 बार वो आरोपित रहा है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच में केस हुआ था 2010 में, उसमें ये आरोपी रहा है और जेल भी गया हुआ है। इसके अलावा पूर्व में 2020 में आदापुर थाना से ही 2 लाख रुपए के जाली नोट के केस में जेल जा चुका है। तो ये तस्कर हैं, ये केवल कुरियर नहीं है, अभी तो ये तस्कर हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रुक करते हैं अगली खबर का। गया में प्रेमी प्रेमिका के घर वालों ने जब शादी से इनकार कर दिया, दोनों ने मुखिया से मदद की गुहार लगाई। पंचायत के मुखिया ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी। ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल औरंगाबाद के रोहित का गया जिले की कविता से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों के परिवार वाले शादी से इनकार कर रहे थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और स्थानीय मुखिया से मदद की गुहार लगाई। मुखिया ने दोनों की शादी करवा दी। इससे कोई दबाव नहीं ना है? नहीं, ठीक से रखेंगे ना? हाँ, ठीक से रखेंगे। खबर जमुई से, जहां बरहट में सुरक्षा बलों ने हार्डकोर नक्सली विजय कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। कुमरतरी जंगल से विजय कोड़ा की गिरफ्तारी हुई। विजय कोड़ा पर आरोप है कि उसने 5 लोगों की हत्या की है। पुलिस को इसकी 6 साल से तलाश थी और आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। मारी की गई और इस नक्सली जो विजय कोड़ा हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। विजय कोड़ा का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इन पर बरहट थाना अंतर्गत नक्सल के 2 कांड दर्ज हैं। पहला जो कांड है वो 2018 का है, जिसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों मदन कोड़ा और प्रमोद कोड़ा को मौत के घाट उतारा था। दूसरा जो कांड है इनके विरुद्ध वो 2017 का है। इसमें इन्होंने बरहट थाना के कुकुर झाप इलाके में शिव कोड़ा और बजरंगी कोड़ा को मौत के घाट उतारा था। और परिवारवाद के आरोपों पर जिस तरह से लालू प्रसाद ने जवाब दिया, उस पर सियासत काफी गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि लालू प्रसाद का परिवार तो बस उनके बेटे बेटी और पत्नी है, लेकिन लालू प्रसाद ने कैसा परिवार बनाया है कि वो तो अपने ही जेल चले गए, अपने बच्चों को भी जेल लेकर गए और उनके लिए भी जेल का रास्ता खोल दिया। जबकि पीएम मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। देखिए, भगवान न करे लालू यादव जैसा परिवार बाद हो। नरेंद्र मोदी का तो 140 करोड़ परिवार है। हम भी उनके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ बैठे ये भी हैं कि उनको तो 7 गो बेटी 2 गो बेटा है। इनको तो 140 करोड़ बेटा बेटी है। और लालू यादव जी ऐसा परिवार की रचना किए, मुझे तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परिवार का ताना बुना ऐसा बुना
कि अपने भी अंदर गए, अन्य बच्चों के लिए भी रास्ता खोल दिया। ये कौन सा खबर पूर्णिया से, जहां टाउन हॉल में फणीश्वर नाथ रेणु की 104वीं जयंती मनाई गई। सांसद संतोष कुशवाहा ने रेणु को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी रचना को याद किया। सांसद संतोष कुशवाहा ने केंद्र सरकार से फणीश्वर नाथ रेणु को भारत रत्न देने की मांग की है। रेणु जी जिस तरीके से जो अत्याचार के खिलाफ, चाहे नेपाल में जो राजशाही के खिलाफ आंदोलन में गए, फिर जेपी मूवमेंट में उसमें भी शरीक हुए, उसके भी सिपाही बने, और देश और समाज के लिए आज के युवाओं को रेणु जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के जयंती के अवसर पर हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि रेणु जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।